Yeah, sure. Tilak Nagar, Talent. The password is Google at the rate 565 G capital at the rate 565 G capital. Done? Yeah. Okay, so बेसिक से स्टार्ट करते हैं काफी, ठीक है। तो एक्सेल खोलते हैं, कुछ इस तरीके से दिखता है एंड वी कैन यूज एनी टेम्पलेट्स, बट यूजुअली हम ब्लैंक वर्कबुक पे जाते हैं, ठीक है। सो व्हेन आई क्लिक ऑन अ ब्लैंक वर्कबुक, इस तरीके से मेरे पास वर्कबुक खुल जाती है, ठीक है। आपके में मोस्ट प्रोबेबली जो ऑप्शंस हैं वो कुछ इस तरीके से प्रॉपर एक पैनल आ रहा होगा अलग से, मैंने जैसे हाइड कर रखा है, सो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक्सेल का एक बेसिक ओवरव्यू लेते हैं, क्या ऑप्शंस होते हैं, क्या हर एक ऑप्शन का काम होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा ये बार होता है, इसको मैं रिबन बार कहता हूँ, ठीक है। एंड इसके अंदर मेरे पास सारी कैटेगरीज होती हैं, जितने भी मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है उन सब की, ठीक है। तो सबसे पहले आई हैव फाइल। फाइल के अंदर मैं नई वर्कबुक खोलने के लिए, कोई पुरानी वर्कबुक ऑलरेडी क्रिएटेड है उसको ओपन करने के लिए, या फिर इस वर्कबुक को एक्सपोर्ट करने के लिए या सेव करने के लिए, इन सब चीजों के लिए यूज करता हूँ, ठीक है। बेसिक है। उसके बाद जो टैब है जिसके अंदर मैं सबसे ज्यादा अपना टाइम स्पेंड करता हूँ, दैट इज द होम टैब, ठीक। तो इसके अंदर सबसे पहले तो वेरी बेसिक्स रहते हैं कि मेरे को सेल का कलर चेंज करना है, मेरे को टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, मेरे को साइज वगैरह फॉन्ट साइज बोल्ड करना है, अंडरलाइन करना है, ये वाला सारा पार्ट रहता है, ठीक है। एंड इसके अंदर उसके साथ साथ आपके पास सेल ऑपरेशंस भी रहते हैं, जैसे सेल्स को मर्ज करना है, सो वो भी यहाँ पे अवेलेबल होता है मेरे पास, ठीक है। उसके अलावा फॉर्मेटिंग एंड स्टाइलिंग के थोड़े बहुत ऑप्शंस होते हैं, जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, सो टेक्स्ट को रीड करके उसके बेस पे उसको फिल करना है, उसमें कुछ भी करना है, सो दैट इज ऑल्सो हियर, ठीक है। उसके अलावा मेरे पास इंसर्ट रो वगैरह डालने के लिए, हटाने के लिए वी हैव द ऑप्शंस फॉर दैट, ठीक है। इन द वेरी एंड वी हैव सम फॉर्मूलाज, ठीक है। तो मेरे पास सम, एवरेज, काउंट नंबर्स वगैरह के लाइक क्लिकेबल ऑपरेशन होते हैं। हम यूजुअली इन्हें यूज नहीं करते, फॉर्मूला लिखना हम ज्यादा प्रेफर करते हैं, बट इट इज अवेलेबल, ठीक है। उसके बाद आई हैव माय बेसिकली नेविगेशन, ठीक है, कि अप डाउन वगैरह जाने के लिए, ठीक है। बट दिस इज लाइक प्रिटी नॉन यूजेबल थिंग्स कि अवेलेबल हैं ऑप्शंस, बट इन्हें यूज नहीं किया जाता, ज्यादा शॉर्टकट कीज हम प्रेफर करते हैं यूज करने के लिए, ठीक है। अगर मैं बेसिक शॉर्टकट कीज की बात करूं, तो मैं किसी भी सेल को सिलेक्ट करता हूं, सो आई कैन यूज माय एरो कीज टू मूव इन एनी डायरेक्शन, ठीक है। आई कैन डू कंट्रोल टू मूव अ सर्टेन डिस्टेंस, ठीक है। आई कैन डू शिफ्ट देन व्हाटएवर द कीज इज टू सेलेक्ट बेसिकली, राइट। एंड क्योंकि मेरे कीबोर्ड थोड़ा लेआउट छोटा है, बट आई कैन यूज पेज डाउन पेज अप टू बेसिकली गो टू द एंड ऑफ माय डेटा, ठीक है। सो इफ आई हैव लेट्स से 1000 रोज, तो मेरे को 1000 रो पे जाना है, सो आई विल डू पेज डाउन, एंड हमें वापस ऊपर आना है तो पेज अप, ठीक है। बेसिक, राइट। ओके। उसके बाद वी हैव नीचे यहाँ पे शीट्स का ऑप्शन, ठीक है। तो जो हमारे एक्सेल है, जो वर्कबुक है, उसके अंदर जितनी भी शीट्स होंगी वो हमें यहाँ पे दिखेंगी, वी कैन रीनेम इट फ्रॉम हियर एज वेल, डेट फ्रॉम हियर एज वेल, ठीक है। हाँ, बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद दिस इज माय फॉर्मूला बार, ठीक है। इसके अंदर अगर कोई भी फॉर्मूला मेरा लिखा हुआ है, तो सेल के अंदर उस फॉर्मूला की जो आउटपुट रिजल्ट है, वैल्यू है, वो दिखती है, बट हियर विल बी सीइंग द होल फॉर्मूला, या, ठीक है। एंड यहाँ पे एक और काफी इंटरेस्टिंग चीज रहती है, एक कंसेप्ट होता है नेम रेंजेस का, ठीक है। सो आई कैन सेलेक्ट स्पेसिफिक नंबर ऑफ सेल्स एंड उन सभी सेल्स को मैं एक नाम दे सकता हूँ। तो लेट्स से मैंने रैंडमली कुछ सेल सेलेक्ट करे, ओवर हियर इट इज सेइंग F6 बिकॉज़ पहला सेल F6 है, मैं इसको कुछ भी यहाँ पे नाम दे सकता हूँ, ठीक है। लेट्स से मैंने कुछ भी नाम दिया, एंटर किया, सो नाउ दिस पर्टिकुलर रेंज इज कॉल्ड दिस, तो मैं कभी भी इसको रेफर कर पाऊंगा, ठीक है। तो अभी हम ये नहीं कर रहे, मैं रैंडमली कुछ भी नाम दिया था, ठीक है। तो होम में बेसिकली यही होता है, ठीक है। बाकी तो हमारे पास टैब होता है फॉर ऑटो कंप्लीशन, अगर मैं कोई भी फॉर्मूला वगैरह लिख रहा हूँ, तो हमने देखा होगा जैसे फॉर्मूला लिखते रहते हैं एक्सेल में हेल्प का आ जाता है, सो आई कैन प्रेस टैब तो ऑटो कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद ड्रॉ वाला पार्ट है मेरे पास, ड्रॉ वाला पार्ट इज प्रीटी यूजलेस, क्योंकि इसके एक्सेल के ऊपर ड्राइंग कर सकता हूँ बेसिकली पेंट की तरह, ठीक है। पेज लेआउट है, इसमें मैं पेज की बॉर्डर्स और जो मार्जिन वगैरह है, ओरिएंटेशन वगैरह है, वो सब सेलेक्ट करता हूँ कि आई वांट पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, या फिर मार्जिन थिन चाहिए, थिक चाहिए, जो भी चाहिए, तो पेज कैसा दिखेगा बेसिकली उसके लिए होता है। दिस पेज इज
मेजरली यूज फॉर प्रिंटिंग पर्पसेस, जब मेरे को अपनी शीट को प्रिंट करना होता है तब यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूलाज। ठीक है, सो अब एक्सेल के अंदर बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, सारे याद रख पाना इम्पॉसिबल है। तो ये फॉर्मूला पूरा टैब है जिसके अंदर से मैं इसीलिए रेफर कर सकता हूँ कि अगर कोई फॉर्मूला मेरे को नहीं आता है तो आई कैन गो टू कैटेगरीज एंड फाइंड अ फॉर्मूला, उसके लिए ज्यादा यूज किया जाता है इससे। ठीक है, देन वी हैव डेटा टैब। ठीक है, अब जो एक्सेल के अंदर में डेटा है, क्या तो एक्सेल के अंदर है वो वाला भी, प्लस मैं किसी और सोर्स से किसी डेटा के ऊपर वर्क कर रहा हूँ तो वो सारा मैनेजमेंट मेरा डेटा टैब से होता है। ठीक है, प्लस ये जो डेटा टैब है इसके अंदर हमें काफी यूजफुल इन्फो ऑप्शन भी मिलता है विच इज कॉल्ड डेटा वैलिडेशन। ठीक है, तो डेटा वैलिडेशन का बेसिक अगर मैं मतलब बताऊं तो इज कि मैं एक सेल के ऊपर कुछ रूल्स लगा सकता हूँ कि इस सेल के अंदर इसी टाइप का डेटा आएगा। तो आई कैन डू कि एक लिस्ट दे दी कि इसी में से कोई डेटा डाल सकते हैं। ठीक है, या फिर आई कैन स्पेसिफाई कि इसके अंदर सिर्फ नंबर आएंगे या इसके अंदर सिर्फ टेक्स्ट आएगा या इसके अंदर सिर्फ फॉर्मुला लगा सकते हो। आई कैन स्पेसिफाई दैट एज वेल। प्लस डेटा वैलिडेशन जिसके लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाता है दैट इज टू क्रिएट ड्रॉप डाउन्स। ठीक है, सो सेल के अंदर ड्रॉप डाउन मेन्यूज क्रिएट करने के लिए वी यूज डेटा वैलिडेशन। ठीक है, बाकी इसके बाद थोड़ा बहुत हमारे पास एनालिसिस के भी ऑप्शन है। ठीक है, सो वी हैव व्हाट इफ एनालिसिस। The most common way to analyze anything is what if analysis। ठीक है, इसके अंदर हमारा सिनेरियो मैनेजर, गोल सीक एंड डेटा टेबल होते हैं। ठीक है, डेटा टेबल तो इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। जो दो इंपॉर्टेंट ऑप्शंस है दैट इज सिनेरियो मैनेजर एंड गोल सीक। ठीक है, अगर मैं बहुत बेसिक आइडिया दूं तो सिनेरियो मैनेजर इज कि लेट्स से मेरे पास सेल्स का कुछ डेटा है। ठीक है, एंड उसमें मेरे को वर्स्ट केस बेस्ट केस इस तरीके से केसेस बनाने हैं, सो दैट आई कैन डू विद सिनेरियो मैनेजर। ठीक है, विदाउट एक्चुअली चेंजिंग द डेटा आई कैन मैनेज अ सिनेरियो, आई कैन क्रिएट अ सिनेरियो कि अगर ऐसा होता तो क्या होता। ठीक है, देन वी हैव गोल सीक। गोल सीक का बेसिक मतलब है कि डेटा में ऐसा क्या चेंज हो कि एक पर्टिकुलर सेल की वैल्यू ये हो जाए। तो लेट्स से अगेन सेल्स का डेटा है, मैंने एवरेज सेल निकाल रखी है। आई वांट माय एवरेज टू बी 80 या 90 या कुछ भी। ठीक है, सो मैं गोल सीक यूज करूंगा कि भाई जो मेरी सेल्स की वैल्यू है उनमें हर एक वैल्यू कितनी कितनी चेंज होनी चाहिए ताकि मेरा एवरेज हाँ ये आ जाए, दैट इज गोल सीक। ठीक है, उसके बाद मेरा फोरकास्ट शीट है। फोरकास्ट शीट अगेन सेल्स का एग्जांपल लेके करते हैं। तो मेरा पिछले 3 साल से ये सेल चल रही थी, अगले 1 महीने में या अगले 1 साल में क्या फोरकास्ट रहेगा सेल्स का वो निकालने के लिए होता है। ठीक है, अभी मैं सिर्फ एक आपको ना ओवरव्यू दे रहा हूँ, अभी हर एक ऑप्शन को कैसे यूज करते हैं प्रॉपरली सीखेंगे। ठीक है, देन वी हैव रिव्यू। सो इसके अंदर मेरे पास स्पेल चेक वगैरह होता है कि जो डेटा मैंने डाला है उसकी स्पेलिंग्स वगैरह ठीक है या नहीं है, उसकी ग्रामर वगैरह ठीक है या नहीं है, जो मैंने वर्ड्स एक्चुअली यूज करे वो एग्जिस्ट भी करते हैं या नहीं करते हैं। तो दैट्स द थिंग, इसका भी बहुत ज्यादा यूज होता नहीं है। ठीक है, उसके बाद वी हैव व्यू कि किस तरीके से मेरा पेज दिखना चाहिए। ठीक है, तो पर पेज के हिसाब से या फिर आपका एक कॉन्टिन्यूस शीट दिख रही है उसके हिसाब से प्रिंटेबल व्यू के हिसाब से दिखना चाहिए, किस तरीके से दिखना चाहिए इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, जस्ट एक आइडिया है। ठीक है, देन वी हैव ऑटोमेट। ऑटोमेट जहां तक है आपके में अवेलेबल नहीं होगा ये ऑप्शन। हाँ हाँ वगैरह मैं जहां तक आपके में अवेलेबल नहीं होगा बिकॉज कुछ ऑप्शंस हैं जो कि ना अभी एक तो लेटेस्ट वाले में इंट्रोड्यूस हुए हैं सिर्फ, प्लस कई सारे ऑप्शंस ना बाय डिफॉल्ट हिडन होते हैं, वो हमें अनेबल करने पड़ते हैं। सो वो भी दूंगा। ठीक है, ऑटोमेट जो यहाँ पे है दैट इज फॉर स्क्रिप्टिंग। ये काफी एक लेटेस्ट ऑप्शन है, इट इज नॉट लाइक ये हिडन ऑप्शन है, इट इज लेटेस्ट। तो अभी अभी 2025 में जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्जन ऑफिस 365 हाँ उसमें अवेलेबल हुआ है ये। सो दिस इज बेसिकली ट्राइंग टू चेंज, मतलब टेक ओवर दैट विजुअल बेसिक वी डू ना। तो जो एक्सेल की ऑलरेडी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका एक चेंज करने के लिए एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करी गई है। तो इस पे अभी इतना ज्यादा कुछ वर्क होता नहीं है। ठीक है, अभी स्क्रिप्टिंग हाँ अभी अभी आई है। सो इन द फ्यूचर में भी वीबी की जगह पे स्क्रिप्ट आ जाए, बट अभी इसका कुछ भी यूटिलाइजेशन नहीं है। ठीक है, एक बेसिक आइडिया इसका भी दे दूंगा, नो इश्यू। ठीक है, देन वी हैव डेवलपर ऑप्शंस। ये भी आपके में नहीं होगा, ये हिडन वाला होता है। ठीक है, इसे एनेबल करना पड़ता है। यहाँ से जो दो मोस्ट यूजफुल ऑप्शंस होते हैं एक्सेल में, क्योंकि एक्सेल देखो एक्सेल इज जस्ट फॉर स्पीड। ठीक है, अब मैं डेटा को बहुत ज्यादा फास्ट तरीके से मैनेज कर सकता हूँ एंड दैट इज व्हाई वी यूज एक्सेल, है ना। उनमें शॉर्टकट्स है, फॉर्मूलाज है, काफी कुछ है। ठीक है, उसको और ज्यादा फास्ट करने के लिए वी हैव द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ एक्सेल जिसको मैं बात कर रहा हूँ। तो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम होता है विजुअल बेसिक।
ठीक है। तो विजुअल बेसिक का जितनी भी मैनेजमेंट होती है, इफ यू आई नीड टू राइट अ प्रोग्राम, इफ आई नीड टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम या कुछ भी, वो मैं यहाँ से करता हूँ, ठीक है। एंड देयर इज अनदर थिंग कॉल्ड मैक्रो, ठीक है। मैक्रो का मतलब होता है मैंने एक शीट पे कुछ स्टेप्स किए, अब मेरे को वो सेम स्टेप्स अगली 100 शीट पे करने हैं, 1000 शीट पे करने हैं। तो मैं मैन्युअली करूंगा तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एवरीथिंग। तो व्हाट आई विल डू इज कि एक शीट पे मैंने वो स्टेप्स किए, उसको रिकॉर्ड किया, हर एक शीट पे जाके उस मैक्रो को रन कर दिया, वो ऑटोमेटिकली वो सेम स्टेप्स रिपीट कर देगा विद ऑल द डेटा चेंजेस ना, कि इस शीट पे है तो इस वाले सेल से रेफरेंस लेना है एवरीथिंग, वो है। तो जो मैक्रो है ना, ये काफी सरफेस लेवल होता है ऑटोमेशन के लिए। एंड इसी में जब हम और डेप्थ में जाते हैं तो हमारा वीबीए इंट्रोड्यूस हो जाता है, क्योंकि मैक्रो इज नथिंग बट वीबीए का एक लाइक जीयूआई वर्जन, ठीक है। मतलब सिर्फ अगर आपको कोड नहीं लिखना है, सिर्फ बटन दबा के काम करना है तो मैक्रो होता है, अगर आप कोड भी लिख सकते हो तो वीबीए होता है। काम दोनों सेम करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हेल्प है, हेल्प में तो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होती है, तो इसका तो नीड नहीं है। देन दिस इज ये आपके में भी ये वाला भी नहीं होगा, दिस इज द एड इन, ठीक है। पावर पिवट बोलते हैं इसे, ठीक है। तो आपको पिवट टेबल का आइडिया है, आता है, ठीक है। तो उसमें ना एक प्रॉब्लम क्या होती है कि मान लो मेरे पास ना 5-6 टेबल्स है अलग अलग, सो आई कैन क्रिएट अ पिवट टेबल ऑन ओनली वन टेबल। हर एक टेबल के लिए एक पिवट टेबल बना सकता हूँ मैं, मतलब मल्टीपल बना सकता हूँ, बट ऐसा नहीं कर सकता कि मैं 2 टेबल्स हैं उन दोनों के लिए एक ही पिवट टेबल में उन दोनों को काम कर लूं, है ना, ये पॉसिबल नहीं होता। तो ये वाली पॉसिबिलिटी के लिए वी यूज पावर पिवट, ठीक है। इससे मैं दो उसका अपडेटेड वर्जन है बेसिकली, ठीक है। बेसिक आइडिया क्लियर है, ठीक है। कुछ शॉर्टकट कीज की बात कर लेते हैं। अगर मैं A1 में हूँ, मैं कंट्रोल ए दबाऊंगा तो मेरा पूरी शीट सिलेक्ट हो जाती है, ठीक है। इफ आई हैव सम डेटा, मान लो मेरे पास A to G में और यहाँ तक इतने सेल्स में कुछ डेटा होता, तो मैं A1 से सिलेक्ट करता तो वो सिर्फ डेटा सिलेक्ट होता, ठीक है। बेसिक आइडिया है, ठीक है। और उसके अलावा मेरे पास ऑटोफिल होता है, ऑटोफिल कंट्रोल डी से हो जाता है। इफ आई हैव अ फॉर्मूला आई विल सेलेक्ट अ रेंज, आई विल डू कंट्रोल डी, सब में वो फॉर्मूला फिल हो जाएगा, ठीक है। तो देयर इज दैट। उसके अलावा तो कंट्रोल बी वगैरह बोल्ड वगैरह के लिए होते हैं, वो सब तो आई गेस बताने की जरूरत नहीं है ना, ठीक है। बाकी मैं आपको एक शॉर्टकट कीज की लिस्ट है मेरे पास पूरी, वो भी भेज दूंगा, तो उसमें आप रेफर कर सकते हो कभी भी शॉर्टकट कीज वगैरह पे कुछ भी वर्क करना है तो, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रीटी बेसिक से। हम एक सबसे पहले डमी डेटा क्रिएट कर लेते हैं, लेट्स से स्टूडेंट्स के मार्क्स का डेटा क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कहीं से भी कर सकते हैं, आई विल डू सीरियल नंबर, ठीक है। देन लेट्स से सब्जेक्ट, ठीक है। देन लेट्स से आई विल डू मार्क्स ऑब्टेन्ड, ठीक है, मार्क्स ऑब्टेन्ड। देन लेट्स से टोटल मार्क्स, ठीक है। देन लेट्स से परसेंटेज, and in the last I will create a column of qualified, pass or fail, ठीक है। क्लियर। अब इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम पहले क्या है कि कट रहे हैं, हाँ, इसको मेरे को एडजस्ट करना पड़ेगा। अब एडजस्ट करने के लिए या तो मैं यहाँ पे जाऊँ और हाँ ड्रैग कर लो या डबल क्लिक करो तो वो एडजस्ट जाएगा, बट लेट से मेरे पास 100 कॉलम्स होते हैं, मैं एक एक पे नहीं कर सकता था। तो उसके लिए आई हैव अ शॉर्टकट कि बस मैं कंट्रोल ए करूंगा, इट विल सिलेक्ट दिस, ठीक है। या फिर मैं अगर A1 से कंट्रोल ए करूँ तो पूरी ही शीट की सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। देन आई विल होल्ड ऑल्ट देन HOI, एक मिनट, होल्ड HOI, ठीक है। वो सभी कॉलम्स को एडजस्ट कर देता है, ठीक है। अब जो ये मैंने किया ऑल्ट HOI, ठीक है, ये कुछ शॉर्टकट की नहीं है, दिस इज बेसिकली द ऑप्शन पार्ट, ठीक है। मैं जो मेन्यूज है ऊपर के उन्हीं को नेविगेट कर रहा हूँ बट यूजिंग माई कीबोर्ड, ठीक है। तो इसको अगर मैं स्लोली करूँ, मैं जैसे ऑल्ट होल्ड किया तो हर एक मेन्यू के ऊपर एक की आ गई, ठीक है। तो लेट्स से अब आई वांट टू गो टू होम, तो आई विल क्लिक H, होम पे आ गए, उसमें सारी कीज आ गई। अब मैंने H के बाद O किया था, O यहाँ पे ये रहा फॉर्मेट के अंदर है ना, मैंने O दबाया, फॉर्मेट खुल जाता है, ठीक है। इसके सारे ऑप्शन के ऊपर की आ रही है, ठीक है। अब मैंने आई किया था, आई इज फॉर ऑटोफिल ऑटोफिट कॉलम विड्थ, ठीक है। मैंने आई किया था, आई उस पर वर्क करता था। तो दिस इज नॉट अ शॉर्टकट की, दिस इज बेसिकली मेन्यू नेविगेशन, ठीक है। तो ये चीज देखो आपको करना तो आ ही गया कि ऑल दबाओगे कीज आएंगी एंड यू कैन नेविगेट एनीथिंग, ठीक है। अब जो भी आपका व्हेन यू आर इन अ कंपनी एंड एनीवेयर, जो भी आपका मेन काम है, वो जब आप ऐसे करते करते
ना आपको शॉर्टकट, जैसे HOI मेरे को याद है, 4 कॉलम इसको फिट करने के लिए होता है, मेरे को याद है, तो मेरे को देखना नहीं पड़ता कि कहाँ पे जा रहा है कहाँ पे नहीं, तो वो याद हो जाता है। ठीक है, तो शुरुआत में आप इसी तरीके से अपनी कीज बिल्ड करते हो, और फिर बाद में मसल मेमोरी में वो याद हो जाती हैं चीजें, प्रैक्टिस के साथ तो वो याद हो जाती हैं चीजें। ठीक है, तो दिस इज द मेथड, एंड सबसे बेस्ट है जो शॉर्टकट कीज है, उससे काफी अच्छा मेथड है ये, क्योंकि शॉर्टकट कीज इज सम पर्टिकुलर की फॉर सम थिंग्स, यहाँ पे आप प्रॉपर नेविगेशन कर सकते हो। हाँ, ठीक है, तो इसके अंदर नंबर भर लेते हैं। सो सीरियल नंबर में एक, आपको बहुत छोटा दिख रहा नहीं, जूम कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है। ठीक है, सो आई विल डू 1 2 3, बट कब तक करूंगा, है ना? तो आई विल डू, सेलेक्ट किया, एंड जहां तक मेरे को जाना है कंट्रोल डी कर सकता हूँ। एक मिनट, अच्छा मैंने फर्स्ट ही सिलेक्ट किया था, माय बैड। मैं सिर्फ मेरे को 10 सब्जेक्ट चाहिए या 9 चाहिए, क्योंकि बाद में कैलकुलेशन वगैरह में वो सही रहेगा। तो मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, इसने ऑटो फिल कर दिया। ठीक है, सब्जेक्ट्स में ऐसा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सब्जेक्ट्स में तो लिखना पड़ेगा। सो मैथ्स डाल देते हैं, इंग्लिश डाल देते हैं, साइंस डाल देते हैं, हिंदी डाल दिया, हम लेट्स से हिस्ट्री डाल देते हैं। ठीक है, बायो डाल देते हैं, मैटर, क्योंकि साइंस में वैसे तो आ जाते हैं, बट सब्जेक्ट्स के नाम ही चाहिए हमें। ठीक है, केमिस्ट्री डाल दे दी। ठीक है, फिजिक्स डाल दिया, एंड एक जियोग्राफी डाल देते हैं। ठीक है, मार्क्स ऑब्टेन्ड, आई विल फिल अप रैंडम नंबर्स। ठीक है, रैंडम नंबर्स फिल अप कर लेते हैं। अब टोटल मार्क्स, इसको लेट्स अज्यूम कि 100 में से है। ठीक है, अब 100 है, तो इसको मैं सिमिलरली वो कर सकता हूँ, मतलब सिलेक्ट किया मैंने पूरा, कंट्रोल डी किया, वो सब में कॉपी हो जाएगा। ठीक है, इसमें वो मैं कर सकता हूँ। हाँ, सेम से रहता है। ठीक है, ठीक है, परसेंटेज निकालना है। अब यहाँ पे मेरे को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो परसेंटेज के लिए सबसे पहले तो मेरे पास कोई इनबिल्ट फॉर्मूला नहीं होता एक्सेल के अंदर। ठीक है, तो हाउ डू आई कैलकुलेट परसेंटेज, मैं फॉर्मूला बिल्ड करता हूँ, मतलब मैथमेटिकली मेरे को पता है कि दिस अपॉन दिस इनटू 100 इज माय परसेंटेज। ठीक है, तो देखो इसमें तो क्योंकि आउट ऑफ 100 है ये, हाँ वही करेंगे। हाँ, तो फॉर्मूला वो बिल्ड हो जाएगा, एंड वो ऑटोमेटिकली कर लेगा। हाँ, ठीक है, तो सिंपली इक्वल टू से हमारा फॉर्मूला स्टार्ट होता है। ठीक है, आई विल डू दिस डिवाइड बाय दिस इनटू 100। ठीक है, परसेंटेज आ गई, 60 80 आनी थी। सही था। ठीक है, बट आई कैन डू इज, मैं पूरा सेलेक्ट कर लूंगा, आई कैन डू कंट्रोल डी, सब में अप्लाई हो गया। ठीक है, अब एक इसमें ना एक चीज करते हैं कि इसको ना चेंज करता हूँ मैं, 90 करता हूँ, एंड पूरे में कंट्रोल डी करता हूँ, सारा चेंज हो जाता है वो। ठीक है, तो आगे भी वो चेंज होएगा। ठीक है, अब द पॉइंट इज कि इसमें देखो कितने सारे नंबर्स आ रहे हैं, पॉइंट के बाद बहुत ज्यादा नंबर है। आई डोंट वांट दिस, मैं चाहता हूँ कि 2 नंबर आ गए, 2 नंबर बाद में आ जाए। ठीक है, तो व्हाट आई विल डू इज, इस पूरे फॉर्मूले को रैप कर दूंगा मैं, राउंड का एक फंक्शन होता है मेरे पास उसमें, तो राउंड ऑफ कर दूंगा बेसिकली। ठीक है, तो आई हैव राउंड। ठीक है, एंड लास्ट में मेरे को मेंशन करना होता है इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स, कि पॉइंट के बाद मेरे को कितने डिजिट चाहिए, पॉइंट के बाद मेरे को 2 डिजिट चाहिए, या राउंड ऑफ हो गया, आ गया, है ना? ठीक है, इसको कंट्रोल डी कीजिए दोबारा, वो सब में राउंड ऑफ लग जाता है। ठीक है, हाँ, ठीक है, सिंपल है ये वाला। तो मैंने अभी तक राउंड ऑफ किया, परसेंटेज वगैरह कैलकुलेट किया। अब क्वालिफाइड पे ना हम एक्चुअली और इफ वगैरह के फॉर्मुला लगाएंगे। ठीक है, पर उस पे जाने से पहले जो हमारे बेसिक वाले फॉर्मुला एक बार उनको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, सो लेट्स डू वन थिंग, कि मैं ना टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड कर लेता हूँ, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड, एंड लेट्स से आउट ऑफ लिख लेता हूँ, मतलब कुछ भी लिख सकते हो, टोटली योर चॉइस। इसके अंदर हम सम का फॉर्मुला लगा सकते हैं इजीली, है ना? इसके अंदर आई विल सेलेक्ट दिस। ठीक है, एंटर किया, टोटल आ गया। ठीक है, अब एक चीज और है कि ऐसे जब मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, कि मेरे पास बहुत सारा डेटा है, सो इट बिकम्स डिफिकल्ट कि मेरे को नहीं नहीं, ड्रैग एंड ड्रॉप करने वाली बात नहीं है, वो ड्रैग एंड ड्रॉप तो मैं यहाँ से पूरा वो सिलेक्ट भी कर सकता हूँ उस पर क्लिक करके, वो वाला इशू नहीं है। बट द थिंग इज कि मान लो मेरे मेरे को ना इशू क्या होगा, जैसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, मान लो एक ज्यादा सिलेक्ट करके एंटर हो गया, है ना?
तो ये वाला इशू रहता है कभी कभी। और कई बार आपके पास क्या केस आएगा कि आपके पास 100 रोज है, उसमें से आपको 57 टू 67 ही सिलेक्ट करनी है सिर्फ, या जो भी है, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ स्पेसिफिक डेटा है। सो व्हाट यू कैन डू इज देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ नेम्ड रेंजेस, ठीक है। तो व्हाट आई कैन डू, जैसे मैंने किया था ना अभी, मैं इसको इस रेंज का नाम दे दूंगा, लेट्स से मार्क्स, ठीक है। इसका मैं नाम मैंने मार्क्स दे दिया। अब यहाँ पे instead of this proper addresses I can simply write marks, रेंज का सम हो गया, ठीक है। सिमिलरली लेट्स से इसको भी मैं सिलेक्ट किया, इसका नाम दे देता हूँ टीएम, बेसिकली टोटल मार्क्स दे दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे what I can do is एंड यहाँ पे टीएम लिख सकते हैं, ठीक है, वो टोटल भी दे दिया, ठीक है, क्लियर है। अब वही परसेंटेज वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पे भी लगा सकता हूँ, जो मैंने यहाँ पे लगाया था कि ओवरऑल परसेंटेज कितनी है, ठीक है। अब इसको करने के दो तरीके हैं, या तो मैं सिंपली दिस डिवाइड बाय दिस इनटू 100 कर लूँ, या फिर आई हैव वन मोर वे, ठीक है। तो उसके बारे में बात करेंगे, परसेंटेज, ठीक है। मैं ना अगर जो मैंने परसेंटेज निकाली है इनका एवरेज निकाल लूंगा, तो दैट इज बेसिकली द ओवरऑल परसेंटेज, ठीक है। तो मैं एवरेज निकाल लेता हूँ, मैंने एवरेज का फॉर्मूला लगाया और इस वाले पार्ट को सिलेक्ट कर लिया, एंटर किया, तो बस 72 पॉइंट समथिंग आ गया, है ना। अब इसके अंदर भी वही है कि मैं इसके ऊपर भी अपना राउंड का फॉर्मूला और अप्लाई कर सकता हूँ, तो आई विल डू राउंड एंड 2, वही पॉइंट के बाद 2 डिजिट चाहिए थी मेरे को, इसमें आ गया, ठीक है। और इट विल बी लाइक 72.10 होगा, तो वो 0 हटा दिया उसने, है ना। क्लियर है इतना, कोई इशू नहीं है, ठीक है। फास्ट तो नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि हाँ हाँ वही मैं बता रहा था, ठीक है। अब आगे फॉर्मुलास की बात करते हैं, जैसे क्वालिफाइड है, लेट्स से 60 से ऊपर वाला क्वालिफाई होगा, उसके नीचे फेल होगा, ठीक है। तो व्हाट आई कैन डू इज इक्वल टू इफ फॉर्मूला लगा दूंगा। अब इसमें मेरे को लॉजिकल टेस्ट देना है, लॉजिकल टेस्ट में दिस शुड वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 60, ठीक है। अगर ये वैल्यू ट्रू है तो पास, वरना फेल, ठीक है। पास आ गया इसमें। अब सिमिलरली मैं इसको वही सबको सिलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो या कंट्रोल डी कर लो, फिलअप हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ आया, काफी क्लियर है ना। अब एक इसमें कंसेप्ट आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, ठीक है। लेट्स से जो मेरे मार्क्स ऑब्टेन्ड है ना, आई वांट कि इसमें कलरफुल हो जाए ये ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स, मतलब जितने हायर मार्क्स उतना ग्रीन की साइड, जितने लोअर मार्क्स उतना रेड की साइड, ठीक है। सो हाउ आई कैन डू दैट इज मैं इस पूरे को सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। आई विल गो टू होम, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, ठीक है। यहाँ पे गया मैं कलर स्केल्स के थ्रू कर सकता हूँ, एंड यहाँ पे जो मेरा फर्स्ट वन है दैट इज एक मिनट हाँ, ये वाला भी कर लो, कोई सा भी कर लो, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक किया, तो ये कलर स्केलिंग हो गई। अब जो हायर वैल्यूज ऑफ मार्क्स है 85 70 87 वो ग्रीन में आ रहे हैं, जो मिड वैल्यूज है 65 67 68 येलोइश में आ रहे हैं, एंड 46 45 43 काफी लो वैल्यूज है रेड में आ रही है, ठीक है। अब ये जो कलर स्केलिंग है ना, ये सिर्फ 3 कलर पे नहीं है, अगर आप देखोगे कि इस वाले ग्रीन का कलर इस वाले ग्रीन से लाइटर है ना, कम है, तो वो प्रॉपर कलर स्केलिंग का मतलब यही है कि कलर की पूरे स्पेक्ट्रम के ऊपर वर्क कर रहा है वो, ठीक है। सिमिलरली जो मेरी परसेंटेज है इसके ऊपर मैं एक और टाइप ऑफ कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकता हूँ, जो कि मेरे पास होती है बार्स के थ्रू, ठीक है। ये डेटा बार्स है ना, इसके थ्रू मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकता हूँ। अब डेटा बार्स क्या करते हैं, जब मैं लगाऊंगा ना, तो जिसमें जितने ज्यादा परसेंटेज है वो बार उतना ज्यादा फिल्ड अप है, ठीक है। अब ये तो रहे जो हमारे पास पहले से बने हुए थे। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे काफी सारे मेरे पास पहले से डिफाइंड फॉर्मेट्स हैं, डेटा बार से काफी सारे अलग अलग कलर के, कलर स्केल से अलग अलग कलर के, आइकन सेट से मैं आइकन्स भी प्रॉपरली यूज कर सकता हूँ, ठीक है। ये तो जो मेरे पास पहले से डिफाइंड है वही है, ठीक है। अब इफ आई वांट कि मैं खुद के बना लूं, जैसे अब ये वाला है पास फेल वाला है, आई वांट कि पास ग्रीन से आ जाए फेल रेड से आ जाए, वो तो अवेलेबल नहीं था वहां पे, है ना। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अपनी रेंज सेलेक्ट करी, ठीक है। आई विल अगेन गो टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इसमें मैं यहाँ पे जाऊंगा मैनेज रूल स्पेस पर, ठीक है।
मैंने उस पे किया mtr है, आई विल क्रिएट माई कस्टम रूल, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे न्यू रूल का ऑप्शन है, क्लिक किया। अब यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे कंडीशंस है जिसकी बेसिस पे फॉर्मेटिंग कर सकता हूँ मैं। तो फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज, ठीक है। फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन्स, फॉर्मेट ओनली टॉप एंड बॉटम रैंक वैल्यूज, ठीक है। वो बेसिकली आप देख सकते हो कि किस तरीके से आपको फॉर्मेटिंग करनी है। बट मेरे को क्या करना है कि भाई जिसमें पास हो उसमें ग्रीन हो जाए, जिसमें फेल है उसमें रेड हो जाए। सो मेरे को करना पड़ेगा ये फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन्स, ठीक है ना। हर एक सेल को नहीं करना है मेरे को, सिर्फ उन्हीं सेल को करना है जो ये वैल्यू वैल्यू कंटेन करेगा। तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। अब सेल वैल्यू बिटवीन नंबर्स के बेसिस पर अगर आप कर रहे हो तो यहाँ से वो कर सकते हो, बट मेरे को बिटवीन नहीं करना है, मेरे को करना है इक्वल टू, कि यही ही वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। वैल्यू क्या होनी चाहिए, पास, ठीक है। बहुत ज्यादा छोटा तो नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें मैं नीचे मेरे को क्या करना है, अगर ये वैल्यू कंडीशन मीट हो जाती है तो करना क्या है, तो मैं वो फॉर्मेट में जाकर डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है। फॉर्मेट में जाऊंगा, यहाँ से आई कैन डू फॉन्ट चेंज, कि भाई अगर पास है तो उसका फॉन्ट अलग हो जाए, फेल का फॉन्ट अलग हो जाए, ठीक है। नंबर देने, आई कैन डू बॉर्डर्स, कि उस पे बॉर्डर्स अलग अलग तरीके से आ जाए। आई कैन डू फिल, कि उसका सेल्फ फिल हो जाए अलग तरीके से। अब देखो फिल तो बाकी हम सब कर ही रहे थे, मैं ना फॉन्ट में जाके एक्चुअली में कलर भी लगा सकता हूँ। तो मैं फॉन्ट कलर चेंज करता हूँ, पास ग्रीन से लिखा होगा, फेल रेड से लिखा होगा, ओके। तो ऑटोमेटिक की जगह आई विल सिलेक्ट ग्रीन यहाँ से, ठीक है। ये वाला ग्रीन ले थोड़ा सा लाइटर, ठीक है। आई विल डू ओके एंड आई विल डू ओके। इसको मैं यहाँ से अप्लाई कर दूंगा एंड देखोगे आप बैकग्राउंड में जो भी पास वाले हैं, पास ग्रीन में हो गए सारे, है ना। सिमिलरली अब आई कैन डू न्यू रूल, सेम चीज करूंगा फेल के लिए, बिटवीन की जगह पे इक्वल टू, अब यहाँ पे लिख देंगे फेल। फॉर्मेट में जाके ऑटोमेटिक में से यहाँ से रेड कर दूंगा ये वाला, ठीक है। ओके किया, ओके किया, ओके किया, फिर रेड में हो गया, ठीक है। दिस इज बेसिकली कंडीशनल फॉर्मेटिंग। क्लियर है, इतना क्लियर है, काफी बेसिक था, आराम से आ गया, है ना। ओके अब इसके बाद लेट्स से मैं ना इसमें एक कॉलम और ऐड करते हैं, ठीक है। ऑफ जैसे मार्क्स ऑब्टेन्ड था, एक प्रैक्टिकल के मार्क्स अलग से लगा लगा लेते हैं, ठीक है। तो आई कैन सिंपली क्लिक ऑन हियर एंड इंसर्ट, यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट हो जाता है, ठीक है। टोटल मार्क्स से इधर हो गया, मैं इधर चाह रहा था, बट ठीक है कोई इशू नहीं है, यहीं पे डाल देंगे हम। दिस इज लेट्स से प्रैक्टिकल मार्क्स, ठीक है। इसके अंदर भी कुछ वैल्यूज डाल लेते हैं, सिंगल सिंगल डिजिट वैल्यूज डाल लेते हैं। कुछ हो गया 7 एंड 9, ठीक है। अब देखो ये पूरा रेड हो गया, ऐसा क्यों, क्योंकि जो हमने कंडीशन फॉर्मेटिंग यहाँ पे लगाई थी वो कैरी फॉरवर्ड हो गई है यहाँ पे भी, ठीक है। तो इसको फिक्स करने के लिए विल गो टू होम, कंडीशन फॉर्मेटिंग, एक मिनट मैं पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने पूरी रेंज सिलेक्ट करी, देन होम, कंडीशन फॉर्मेटिंग, मैनेज रूल्स, ठीक है। यहाँ पे मेरा कलर स्केल लगा हुआ है, ठीक है। अब इसमें देखो अप्लाइज टू, यहाँ पे वो रेंज लिखी हुई है। यहाँ पे मैं आइदर आई कैन सिंपली टाइप कर सकता हूँ करेक्ट करने के लिए, वरना मैं यहाँ पे जो एरो का साइन है उस पे क्लिक करके नई रेंज बना भी सकता हूँ। भाई मेरे को सिर्फ इस पे लगाना है, मैं नई रेंज सेलेक्ट कर दी, एंटर किया एंड आई विल डू ओके, वो ठीक है। क्लियर है, समझ आया। क्योंकि जब सेम रूल दोनों कॉलम्स में लगा हुआ था ना, तो हर एक सेल की वैल्यू मैच कर रहा था। तो मतलब जितने फोर वगैरह ये वाले होंगे बहुत ज्यादा छोटी वैल्यूज हैं इसके कंपेरेटिवली, तो ये सब रेड हो गए थे, वो सब ग्रीन हो गए थे, तो इस वजह से हाँ, ठीक है। क्योंकि वो कंपेयर तो सभी को कर रहा है, उसके हिसाब से तो एक ही वो है ना। यहाँ पे मैंने प्रैक्टिकल मार्क्स भी डाल दिए। तो अब लेट्स से आई वांट कि एक और फाइनल क्वालिफाइड, फाइनल क्यों डाल देते फाइनल क्वालिफाइड के लिए, ठीक है? अब आई वांट कि भाई दो कंडीशन मैच होनी चाहिए, ठीक है। क्वालिफाइड में पास भी हो और प्रैक्टिकल मार्क्स भी लेट्स से 5 से ज्यादा। अगर ये दोनों कंडीशन मैच हो रही हैं तभी मेरा बच्चा जो स्टूडेंट है वो पास होगा, ठीक है। फाइनली तभी पास होगा जब वो इसके बेसिस पे जो
हाँ फाइनल पास आएगा, ठीक है। अब उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो मेरे पास सिंपली इफ का ही लगेगा, ठीक है। बट इफ के अंदर मैं एंड लगा दूंगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं इफ के अंदर एंड लगा दूंगा, ठीक है। एंड के अंदर मैं अपना दोनों कंडीशन दे सकता हूँ, ठीक है। सो दिस शुड बी इक्वल टू पास, ठीक है। कोट्स के अंदर दूंगा क्योंकि स्ट्रिंग है, ठीक है, कॉमा दिस 5 क्योंकि 7 तो एक ही है, ठीक है। मैंने एक कंडीशन दे दी। अब अगेन बाकी तो मेरे पास सेम ही है, मैं यहाँ पे पास लिख दूंगा और फेल लिख दूंगा, ठीक है। बंद नहीं किया इस वजह से, कहीं पे तो इशू किया, इस पे इशू किया, इस पे डबल, हाँ डबल आ गया, ठीक है। फेल हो गया क्योंकि यहाँ पे कम है। अगेन आई कैन डू, सब पे आ गया वो पास फेल, ठीक है। इसके आप कंडीशन फॉर्मेटिंग लगा चाहो, इस पे भी लगा सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है। क्लियर है। अब इसके ऊपर मैं ये वाली कंडीशन फॉर्मेटिंग लगा सकता हूँ। इसमें से कोई भी एक सेल सिलेक्ट किया, सिर्फ होम पे गया, कंडीशन फॉर्मेटिंग, मैनेज रूल्स, मेरे पास ये दो रूल लगे हुए हैं, है ना। दोनों को ही मैं एक्सटेंड कर दूंगा पूरे इसके लिए, ठीक है। क्योंकि इसमें तो हम कर सकते हैं क्योंकि पास और फेल ही चेक कर रहा है, तो फर्क नहीं पड़ेगा उसे। तो इसमें ये कर दिया एंड इस वाले में भी विल डू दिस। तो मतलब मैं रेंज को कम भी कर सकता हूँ, बढ़ा भी सकता हूँ, ठीक है। ओके किया, वो भी कलरफुल, क्लियर, ये भी समझ आया। अब लेट्स से हम ना एक और कॉलम दे देते हैं ग्रेड्स का, ठीक है। ए बी सी के साथ ग्रेडिंग कर देंगे, तो वी विल डू ग्रेड, ठीक है। अब ग्रेड हम लेट्स से परसेंटेज के बेसिस पे देते हैं, परसेंटेज के बेसिस पे डिसाइड करेंगे। तो व्हाट वी विल डू इज कि 100 टू 85 रखते हैं ए, 85 टू लेट्स से 70 रखते हैं बी, 70 टू 60 सी, 60 टू 50 डी, एंड 50 से नीचे ई, ठीक है। तो अब इसके ना अब इसके अंदर जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा इफ्स का, IFS, ठीक है। तो इसके अंदर लगेगा इफ्स का फॉर्मूला मल्टीपल कंडीशंस के लिए, ठीक है। इसके अंदर हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे, हमारे पास लॉजिकल टेस्ट वन हुआ कि दिस वन इज ग्रेटर देन, हाँ। अब इसके अंदर ना आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो कंडीशन मोस्ट लाइकली है, मतलब एज वाली कंडीशन है, गेटिंग माय पॉइंट। जैसे अगर मैं ग्रेड्स की बात कर रहा हूँ तो 85 से ऊपर आना इज अनलाइकली वाला पार्ट, है ना, एज है कि उसके ऊपर कुछ नहीं है, राइट। तो मैं हमेशा एज की तरफ से स्टार्ट करता हूँ, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर मैं किसी भी तरीके से जा सकता हूँ, बट मतलब इस वाले केस में पर्टिकुलरली मैं ऊपर से नीचे आऊंगा। क्यों? क्योंकि मान लो मैंने 85 की जगह पहले 75 वाला लिख दिया, ठीक है, 75 को मैंने बी दे दिया, तो 95 वाले को भी बी मिलेगा। क्यों? क्योंकि 95 75 से तो ऊपर है ना। और इसमें ऐसा नहीं होता कि वो सारी ही कंडीशन चेक करेगा, जो सी पहली कंडीशन ट्रू हो गई वो उसका आंसर देगा और एंड हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा मेरे को उस तरीके से लॉजिकल अपना बना के चलना पड़ता है, ठीक है। सो ग्रेटर देन 85 एंड इसमें हम दे देंगे लेट्स से ए, ठीक है। देन दिस सेल इज ग्रेटर देन 70, इसमें हम दे देंगे बी, ठीक है। देन दिस सेल इज ग्रेटर देन लेट्स से 60, तो इसमें हम दे देंगे सी। अगेन दिस सेल इज ग्रेटर देन 50, तो हम दे देंगे डी। एंड अब आई वांट कि बाकी किसी भी कंडीशन में मतलब कुछ भी मार्क्स हो, मतलब 50 से नीचे, हाँ ई आना चाहिए। तो इसको मैं दो तरीके से टैकल कर सकता हूँ, या तो मैं लिख दूं कि G5 इज स्मॉलर देन 50, इस तरीके से टैकल कर सकते हैं, या फिर मैं यहाँ पे ना सिंपली ट्रू लिख के छोड़ सकता हूँ, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर ये सारी कंडीशन से कुछ भी मीट नहीं होती तो नहीं, ट्रू लिख के नहीं आएगा, ट्रू इज अ कंडीशन, ठीक है। सो अगर इसमें से कुछ भी कंडीशन मीट नहीं होती तो भाई बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू दे दो, ठीक है, दिस इज बाय डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है। तो इसमें हम दे देंगे, ठीक है।
अब आप अगर से लॉजिकली सोचो तो G5 इज ग्रेटर देन 85, ये मेरे को दो ही चीजें रिटर्न कर सकता है, या तो ट्रू या फॉल्स, है ना। तो मैंने यहाँ पे जो ट्रू लिखा है, इसका मतलब है ये कंडीशन ऑलवेज ट्रू हो गई, हमेशा ही ट्रू होगी। तो वो इस चेक करते हुए आएगा, अगर वो यहाँ तक पहुंच गया है तो इसका मतलब है कि ऊपर वाली कोई भी कंडीशन मीट नहीं हुई, तो वो ट्रू देखेगा कि हाँ भाई ये ट्रू है, ये कंडीशन मीट हो रही है, तो ये आंसर दे दो। तो हमारा कुछ भी खाली नहीं छूटेगा, ठीक है। इसको आप G5 इज स्मॉलर देन दैट 50 करके भी टैकल कर सकते थे, बट यूजुअली इस तरीके से किया जाता है। सो जब आप स्मॉलर देन 50 करते हो तो उसके अंदर फिर नेगेटिव वगैरह वाली वैल्यूज भी, मतलब वो तो इसमें भी कवर हो गई। द मेन रीजन इज कि इस केस में तो नहीं, बट काफी सारे केस में एल्स वाली कंडीशन बनने के लिए, सो इफ एल्स होता है ना, तो एल्स वाली कंडीशन बनने के लिए इस तरीके से यूज किया जाता है, ठीक है, कि या तो ये या फिर ये, ठीक है। बन गया, देखिए डी आ गया। अगेन व्हाट आई कैन डू इज कंट्रोल टी, सब में ग्रेडिंग हो गई इसकी, ठीक है, क्लियर है। ये थे हमारे काफी बेसिक फॉर्मूलाज, ठीक है। अब इसके अंदर सम इफ वगैरह भी होते हैं, ठीक है, सम इफ, काउंट इफ, एवरेज इफ होते हैं, ठीक है। उस अब देखो इसके अंदर तो और कुछ ऐड करने की जगह बची नहीं है, तो व्हाट विल डू इज मैं रैंडमली साइड में करके दिखा देता हूँ, ठीक है। सो लेट्स से आई वांट द सम ऑफ प्रैक्टिकल मार्क्स, बट द कंडीशन इज कि उसमें ग्रेड ए होना चाहिए उसके पास, ठीक है, जो ग्रेड है वो ए होना चाहिए, बट सम मेरे को प्रैक्टिकल मार्क्स का चाहिए, ठीक है। तो दैट इज पॉसिबल विद सम इफ, इक्वल टू सम इफ, देन आई विल डू रेंज की, हाँ, दिस रेंज, ठीक है। अब मेरे को देना है क्राइटेरिया शुड बी ए, तो मेरे को सम दे दो इस रेंज का, ठीक है, समझ आया। अगर ये रेंज में कहीं पे भी ए है तो यहां से उन वैल्यूज को सम कर लेगा, एंटर किया 20 दे रहा है, सो ए 6, इसके लिए ए 5, तो 11 नहीं 20, हाँ, ठीक है। तो 20 हो रहा है, हमने मैन्युअली वेरीफाई भी कर लिया, 6 5 एंड 9 का 20 आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली आपका एवरेज इफ होता है कि वो उस तरीके से एवरेज दे देगा, वरना काउंट इफ होता है इस तरीके से काउंट दे देगा। हाँ, काउंट से याद आया, इसमें ना दो फॉर्मूला होते हैं, काउंट एंड काउंट ए। एक काउंट का बेसिक मतलब तो आपको पता होगा, वो एक कंडीशन के हिसाब से या फिर नॉर्मली काउंटिंग दे देगा मेरे को कि इतनी वैल्यूज प्रेजेंट है ना। जो काउंट एंड काउंट ए है उसमें क्या डिफरेंस है, जो काउंट का फॉर्मूला मैं यूज करता हूँ ना, वो सिर्फ न्यूमेरिकल नंबर्स पे एप्लीकेबल होता है, ठीक है। सो अगर मैं एग्जांपल दूं, तो मैंने काउंट लगाया, ठीक है, एंड इसके अंदर मैंने ये वाले मार्क दिए, तो इट विल से 9 कि 9 वैल्यूज है। बट सिमिलर इसी वाले फंक्शन के अंदर अगर मैं ये वाली रेंज देने की जगह लेट्स से ये वाली रेंज दे दूं, तो लॉजिकली से अभी भी 9 दिखाना चाहिए, बट ये 0 दिखाएगा। क्यों? क्योंकि काउंट का जो फंक्शन है वो सिर्फ न्यूमेरिकल नंबर्स को कैलकुलेट करता है, न्यूमेरिकल नंबर्स को काउंट करता है, अल्फाबेट्स पे नहीं करता है, इसलिए आई यूज काउंट ए, ठीक है। ये हर चीज को कैलकुलेट करता है। इसके अंदर मैं ये नहीं है कि सर ए का मतलब अल्फाबेट है तो अल्फाबेट दे सकता हूँ, इसके अंदर नंबर भी दे सकता हूँ, वो सब कुछ काउंट कर लेता है, ठीक है। काउंट ए सबके लिए, दोनों के लिए होता है, ठीक है। जो काउंट ए का मेन लॉजिक है वो सिर्फ ना किसी भी चीज को जो फील्ड है वो उससे काउंट करेगा, वो एम्प्टी सेल्स को छोड़ेगा, ये मेन लॉजिक है उसका, ठीक है। मतलब जो काउंट है वो भी सेम चीज होता है न्यूमेरिकल के लिए, बट एम्प्टी सेल छूटते हैं, वो एक पार्ट है कि मान लो बीच में अगर कहीं पे एम्प्टी सेल्स हैं तो उसको काउंट नहीं करेगा। इट इज नॉट काउंटिंग कि आपने रेंज में कितने सेल्स लिख कर रखे हैं, इट इज काउंटिंग कि जो अपने सेल्स लिख कर रखे हैं उसके अंदर कितने फील्ड है, ठीक है। ये होता है काउंट का कंसेप्ट, ठीक है। और एक बार मेरे को अब देखने पड़ेंगे और कौन से कंसेप्ट कराने हैं, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मुलाज हैं, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ठीक है, तो अब एक मेरे पास जैसे ये तो चलो डमी डेटा था, इसके लिए हो गया। जब एक्चुअल डेटा पे काम करते हैं तो इतना छोटा सा डेटा नहीं होता, काफी बड़ा डेटा होता है, ठीक है। तो उसमें
मेरे को सबसे पहला जो काम आता है मेरे पास होता है डेटा क्लीनिंग का, ठीक है, क्लीनिंग सॉर्टिंग वगैरह का काम होता है, ठीक है। क्लीनिंग में जो सबसे मेन काम होता है दैट इज रिमूविंग डुप्लीकेट्स, ठीक है। तो डुप्लीकेट रिमूव करना सिखा देते हैं। मैंने डेटा सेलेक्ट किया, ठीक है, जैसे इसमें एक डाल लेते हैं, एक डुप्लीकेट डाल देता हूँ, इसको भी केमिस्ट्री कर देता हूँ, ठीक है। तो आई विल सेलेक्ट दिस, मतलब मेरे को सेलेक्ट करने की वैसे तो नीड नहीं है, पर मैं डेटा में जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास हाँ ये रहा, रिमूव डुप्लीकेट्स, ठीक है। आई विल क्लिक ऑन दिस, एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, ठीक है। हाँ, मतलब मैं एक्सपैंड कर सकता हूँ कि मेरे को किस में से डुप्लीकेट रिमूव करना है, या फिर मैं कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन भी कर सकता हूँ। मैं एक्सपैंड करूंगा मैं, ठीक है, रिमूव डुप्लीकेट्स। इसने पूरा मेरा डेटा उठा लिया, इस पूरे में से डुप्लीकेट्स रिमूव करने हैं, ठीक है, कि भाई इस पूरे डेटा में से डुप्लीकेट्स हटाने हैं। अब मेरे पास आ रहा है कि किस बेसिस पे डुप्लीकेट्स हटाने हैं, किस कॉलम के बेसिस पे, ठीक है। अनसिलेक्ट ऑल करेंगे, ठीक है। मेरे को सब्जेक्ट की कॉलम के बेसिस पे हटाने हैं, कि भाई सब्जेक्ट में डुप्लीकेट रिमूव एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उसकी पूरी रो हटा देगा वो, ठीक है। इसलिए मैंने सिर्फ सब्जेक्ट सिलेक्टेड रखा, ओके कर दूंगा, वन डुप्लीकेट रिमूव हो जाएगा, एक बार चला गया, अंडरस्टूड, ठीक है। और जैसे ही वो गया तो इन सब पे भी ऑटोमेटिकली वो चीजें चेंज हो गई हैं, देख लो सारे वो मार्क्स वगैरह सब कुछ चेंज हो गया। मैं कंट्रोल जी करूँ तो 584 थे 519 हो गए, ठीक है। जहाँ अंडू रीडू के लिए कंट्रोल जी फॉर अंडू, कंट्रोल वाई फॉर रीडू, ठीक है, ये वाले होते हैं। दिस इज रिमूविंग डुप्लीकेट्स, क्लियर, ठीक है। अब इसके अंदर हाँ, अब कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जो मेरे पास टेक्स्ट के लिए होते हैं। अब तक हम नंबर्स के ऊपर वर्क कर रहे थे सारे, कुछ फॉर्मूलाज है टेक्स्ट के लिए, ठीक है। अभी तो हमारे पास टेक्स्ट में इतना कुछ इशू नहीं है, तो इतना कुछ लगेगा नहीं, बट मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहला फॉर्मूला मेरे पास आता है ट्रिम का, इक्वल टू ट्रिम, ठीक है। ट्रिम क्या करता है, ट्रिम मेरा ना किसी भी टेक्स्ट में से अनवांटेड स्पेसेस हटा देता है, ठीक है। सो अगर यहाँ पे जैसे मैथ्स में सेलेक्ट करता हूँ, मैथ्स के बाद मेरे 5-6 स्पेस होते हैं, ठीक है, तो एक्सेल उसे एज अ कैरेक्टर काउंट करेगा। लेट डू वन थिंग ना, इसमें डाल देते हैं, अभी मैंने स्पेसेस डाल दिए बहुत सारे, लेट से इसमें भी मैंने बहुत सारे स्पेसेस डाल दिए, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर मैं कंट्रोल ए करके ऑल्ट एच वाई कर दूं दोबारा, तो देखो स्पेसेस से इस वजह से आगे खिसक गया ये। और मैं किसी भी इसमें जाऊंगा ना, तो देखो ये काफी आगे तक वो दिखा रहा है ना। तो व्हाट आई विल डू इज कि मैं ट्रिम का फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, ठीक है। एंड इसके अंदर ये सिलेक्ट कर दूंगा, एंटर किया। अब इसके अंदर जो ये मैथ है ना, इसमें मतलब स्पेसेस नहीं है। अब मैं सिखाऊंगा इसको एक्चुअली प्लेस कैसे करते हैं, फिक्स कैसे करते हैं, ठीक है। बट व्हाट आई विल डू इज कि मैं नीचे तक पहले बिना स्पेसेस वाले वैल्यूज निकाल ली, ठीक है। आई विल डू सॉरी कंट्रोल एक्स, क्योंकि मेरे को यहाँ पे तो चाहिए नहीं, यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल वी किया मैंने, एरर देगा, कोई इश्यू नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, बेसिकली एरर क्यों दे रहा है कि भाई मैंने वहां पे जब फॉर्मूला लिखा था तो मैंने इस सेल का रेफरेंस दिया था, और वो फॉर्मूला सेम उठ के यहाँ पे आ रहा है इस फॉर्मूले में, इसी सेल का रेफरेंस से, तो रेफरेंस एरर दे रहा है इसलिए, ठीक है। मेरे को क्या करना है कि मेरे को तो वैल्यूज चाहिए, वैल्यूज मेरी वहां पे आ गई थी, तो व्हाट आई विल डू इज मैं दबाऊंगा कंट्रोल, ठीक है, सॉरी कंट्रोल नहीं, हाँ ये वाला एक आइकन आता है, कंट्रोल से खुलता है, कंट्रोल क्यू से खुलता है, ठीक है। अब इसके अंदर नहीं, एक मिनट रुकना, जस्ट गिव मी सेकंड, इसके बाद कंट्रोल वी किया, चला गया क्या, एक मिनट, शायद वो नए वाले में चेंज हो गई ये चीज, इसको ना लेट्स डू वन थिंग। अच्छा मैंने कट किया था, ठीक है ठीक है, सॉरी, मैं कॉपी करूंगा, कॉपी करने पे इट शुड वर्क, कंट्रोल वी किया, हाँ अब आ रहा है ना ये कंट्रोल का, हाँ इसके अंदर अब मैं ना ये बेसिकली फॉर्मूला हुआ है कि भाई ये इसको
जो ये वाले फॉर्मूला थे इसको रेफर कर रहे हैं, इसको जो ये वाले फॉर्मूलाज थे उस वाले सेल्स को रेफर कर रहे थे, जब सेम फॉर्मूला मैंने वहां पे डाले तो वो अपने ही सेल अपने आप को रेफर कर रहे हैं, तो ट्रिम क्या करें, फॉर्मूला तो ट्रिम कर नहीं सकते, तो दैट इज एन इशू। तो मैं क्या करता हूँ इस केस में ना, मैं वैल्यूज को पेस्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट वैल्यूज में ये है ना क्लिपबोर्ड के आगे 1 2 3 लिखा हुआ, ये ऑप्शन क्लिक करता हूँ। मैंने ये ऑप्शन क्लिक किया, फिक्स हो गया। अब अगर मैं चेक करूँ तो देखो यहाँ पे तो इशू क्या था कि भाई फॉर्मूला है, बट यहाँ पे अगर मैं चेक करूंगा तो देखो बिल्कुल इसके पास में आ गया ना, सारे एक्स्ट्रा स्पेसेस चले गए। ठीक है, इस तरीके से मैं एक्स्ट्रा स्पेसेस रिमूव कर सकता हूँ। अब आप पूछो कि इसका फायदा क्या है, स्पेसेस थे पड़े रहने लिखते थे, है ना। इसका फायदा ये है इसका फायदा ये है कि मान लो मेरे पास 10,000 20,000 रोज है, हर एक में 10 10 स्पेस फालतू है, तो मेरे पास इतने कैरेक्टर एक्स्ट्रा हो गए पूरी फाइल में, फाइल का साइज बेफालतू में बढ़ रहा है ना। और ये तो मैं चलो बहुत छोटे डेटा पे कर रहा हूँ। हाँ हाँ, जब मेरे पास करोड़ों के हिसाब से रोज है, एक्सेल में तो चलो हम इतना मैनेज भी नहीं कर सकते, बट जो है बहुत सारी रोज है एंड उसमें बेफालतू के स्पेस पड़े हैं, तो बेफालतू मेरी डिस्क का स्पेस यूज हो रहा है, तो इस वजह से ये चीज काफी इंपॉर्टेंट होती है टू सेव स्पेस। एक और चीज कि जब मैं कुछ इसमें फाइंड वगैरह कर रहा हूँ तो उसमें वो इशू देगा पे एक्स्ट्रा स्पेसिस है, और मैंने एग्जैक्ट वर्ड फाइंड करना है मैथ्स तो मिलेगा ही नहीं, एक्स्ट्रा आगे स्पेसिस है, वो वाला इशू रहता है। ठीक है, एंड अगेन वन थिंग कि फॉर्मुलाज वगैरह में भी इशू आता है कि मान लो मैं कैरेक्टर काउंट वगैरह कर रहा हूँ, तो कैरेक्टर काउंटिंग में वो स्पेसिस को भी कैरेक्टर काउंट करेगा, तो मैथ्स का जो आंसर 5 आना चाहिए था वो 15 आ जाएगा। हाँ ठीक है, ये होता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो मैं इसको राइट क्लिक करके आई कैन डू क्लियर कंटेंट्स, मेरा वो फिक्स हो जाता है। ठीक है, एक मेरा फॉर्मूला होता है सब्स्टिट्यूट का। सो लेट्स से एक मैं ना कॉलम बनाता हूँ मार्क्स का। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूट से पहले लेट्स डू कॉन्कैटनेट करते हैं। ठीक है, सो कॉन्कैट करूंगा। ठीक है, अब इसके अंदर मेरे को क्या चाहिए कि भाई प्रॉपर जैसे स्लैश वाला फॉर्मेट होता है उसमें मार्क्स आ जाए, तो D5 के बाद एक मेरे पास स्लैश आए और फिर ये आ जाए F5। ठीक है, तो क्या होगा, इस तरीके से आ गए मार्क्स। ठीक है, हाँ ठीक है, इस तरीके से आता है कॉन्कैट के फॉर्मूला से। ठीक है, मैंने दो सेल्स को ज्वाइन किया बीच में अपनी कस्टम वैल्यूज के साथ। ठीक है, इसी तरीके से एक मेरे पास टेक्स्ट ज्वाइन होता है, वो मैं करके दिखा रहा हूँ बट उसका कुछ अभी यूज है नहीं। एक मेरे पास टेक्स्ट ज्वाइन होता है। ठीक है, उसमें बेसिकली मैं सेम चीज अचीव कर सकता हूँ, मैं स्लैश के बेसिस पे ज्वाइन करूंगा एंड दिस वन। अब बीच का स्किप करके मेरे को आगे वाला सिलेक्ट करना है ना, मेरे को बीच का स्किप करके आगे वाला सिलेक्ट करना है, वो कैसे करेंगे, मैं कंट्रोल होल्ड करूंगा एंड देन आई कैन सेलेक्ट दिस। ठीक है, एंटर किया, एक ही लाइन में हो गया ये। हम्म, मैंने एक वैल्यू छोड़ दी थी क्या, हाँ वो एक ही लाइन में आ गया, वो टेक्स्ट ज्वाइन हुआ ना, वो पूरे को एक साथ ज्वाइन कर दिया उसने। ठीक है, इसलिए मैं ये वाला मेथड यहाँ पे यूज नहीं किया। ठीक है, तो इट इज बेसिकली कि जितना भी डेटा सेलेक्ट करूंगा सबको आपस में ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, तो मैं इसमें फिर मेरे को सिर्फ दो ही सेल सेलेक्ट करके मैं कर सकता था इसको, है ना। अगर मैं कंट्रोल जेड करूं, सॉरी, इस वाले में इंस्टेड ऑफ दिस आई कैन डू D5 एंड F5, तो ये सही आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। इसके अंदर जैसे टेक्स्ट जॉइन के अंदर हमने मल्टीपल पूरी अरेंज सेलेक्ट कर लिया, कॉन्कैट के अंदर वो वाला फीचर ही नहीं है, इसके अंदर पूरी रेंज नहीं दे सकता। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, तो ये हो गया। अब लेट्स, अरे क्या हो गया, ठीक है। अब लेट्स से मेरे को ये स्लैश नहीं चाहिए, मेरे को हाइफन चाहिए स्लैश की जगह। ठीक है, तो टू रिप्लेस दैट आई विल यूज सब्स्टिट्यूट। ठीक है, सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला लगाया, इसमें से इस वाले सेल में से मेरे को स्लैश की जगह पे
हाइफन चाहिए, ठीक है, क्लियर। अब अगेन मैं इसको नीचे से सिलेक्ट करके कंट्रोल डी कर सकता हूँ, सब में हाइफन लगा देगा। तो ये वाला जो सब्स्टिट्यूट वाला है ये ज्यादा डेट्स वगैरह में यूज किया जाता है, क्योंकि कई बार आपके पास क्या होता है, डेटा जो आता है वो ऐसे स्लैश वाले फॉर्मेट में आता है, एंड एक्सेल जो डेट का फॉर्मेट प्रेफर करता है वो हाइफन के साथ करता है। तो उसको फिक्स करने के लिए आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है, क्लियर। तो अगेन क्लियर कर लेते हैं, इसका हमें नीड नहीं है, ठीक है। और कौन से फॉर्मूले हैं आपके पास? हाँ, एक है आपके पास प्रॉपर का, इसको मैं अलग से एग्जांपल देके लिख देता हूँ, ठीक है। सो लेट्स से मैंने एक सिंपल सी लाइन लिखी, हाय माय नेम इज योगेश, ठीक है। आई कैन डू इक्वल टू प्रॉपर, इसको प्रॉपर केस में कन्वर्ट कर देगा बस ये, जो प्रॉपर केस होता है मतलब फर्स्ट वर्ड कैपिटल एंड बाकी स्मॉल। हाँ, और इसी तरीके से मेरे पास अपर होता है, अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए सारा कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। लोअर में तो ऑलरेडी है ही, है ना, लोअर भी अवेलेबल है मेरे पास, ठीक है। और जो सेंटेंस होता है मतलब फर्स्ट वर्ड कैपिटल हो उसके लिए सेंटेंस के लिए भी एक केस होता है, देखना पड़ेगा। हाँ, अगर ये भूल जाओगे प्रैक्टिस के साथ ही आ पाएगा ये। अच्छा नहीं, सेंटेंस के लिए कुछ नहीं होता, सेंटेंस के लिए मेरे को करना ही पड़ता है फिर मैन्युअली, ठीक है, क्लियर है, इजी है, समझ आया। ठीक है, ये वाले फॉर्मूलाज हो गए। अब इसके बाद आपके पास आता है सॉरी, अब आता है हमारे पास डेटा वैलिडेशन, ठीक है। सो लेट्स से मेरे को ना इस सेल में आई वांट कि सब्जेक्ट्स की लिस्ट का एक ड्रॉप डाउन टाइप बन जाए, ठीक है, कि मैं ड्रॉप डाउन में कोई भी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकूं, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू इज कि मैंने सेल सेलेक्ट किया सबसे पहले, किस सेल में मेरे को चाहिए, आई विल गो टू डेटा, जाऊंगा डेटा वैलिडेशन के ऊपर, डेटा वैलिडेशन का पैनल खुल गया। अब इसके अंदर एनी वैल्यू की जगह पे आई विल डू लिस्ट। देखो डेटा वैलिडेशन में जो प्रॉपर लिस्ट है बाय डिफॉल्ट एनी वैल्यू सिलेक्ट होता है, मतलब कुछ भी डाल सकते हैं। अगर मैं यहाँ से होल नंबर कर दूंगा तो सिर्फ नंबर अलाउड होगा इसमें, डेसिमल कर दूंगा सिर्फ डेसिमल अलाउड होगा, लिस्ट वाला भी हम कर ही रहे हैं, डेट कर दूंगा सिर्फ डेट अलाउड होगी, टाइम अलाउड होगा, टेक्स्ट लेंथ मतलब मैं इस पर लिमिट लगा सकता हूँ कि भाई इसके अंदर 10 कैरेक्टर ही आएंगे, 12 कैरेक्टर ही आएंगे, वो लिमिट लगा सकता हूँ, ठीक है। और कस्टम में मैं कस्टम को खुद के डिफाइन भी कर सकता हूँ। अभी हम लिस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ से लिस्ट सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। एंड वो लिस्ट कहाँ से आएगी वो बताऊंगा, तो यहाँ पे लोड कर दूंगा ये वाली पूरी लिस्ट, ठीक है। इसको बस मैं ओके करूंगा, ये देखो यार आने लग गया। अब इसके अंदर ना कुछ भी लिख नहीं सकता, मैंने कुछ भी लिखा एरर दे देगा मेरे को, ठीक है ना। इसके अंदर मैं सिर्फ इस लिस्ट में से सिलेक्ट कर सकता हूँ चीजें इस तरीके से, मतलब मैं चाहूँ तो जो इस लिस्ट में जो डेटा है वो लिख सकता हूँ, उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिख सकता, ठीक है। इट गिव्स मी ड्रॉप डाउन एज वेल, कि प्रॉपर एक ड्रॉप डाउन मिल जाता है। हाँ, इसमें से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे गूगल फॉर्म्स वगैरह में आप जाते हो तो रीजन वगैरह के लिए होता है ना कि रीजन पे आप क्लिक करते हो सिर्फ कंट्रीज की लिस्ट दे देता है वो पूरी, उस तरीके से हो गया ये, ठीक है, क्लियर है। अब ये बता दिया है। एक होता है आपका इनडायरेक्ट, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे मार्क्स की रेंज दी थी, इसकी हमने रेंज दी थी, नेम रेंज बनाया था ना, नहीं बनाया था, अ, बनाया तो था हमने मार्क्स का ना, ट्राई करते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो लेट्स से मैंने ना यहाँ पे रैंडम लिख दिया। अब देखो एक पहले तो मैं इक्वल टू मार्क्स लिखूंगा अगर, तो बस सिंपली मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। अब क्योंकि ये वाला सेल भी सिलेक्टेड था रेंज में, और यहाँ पे हमने डिलीट कर दिया डुप्लीकेट की वजह से, तो यहाँ पे 0 आ रहा है, ठीक है। एक तो ये है, व्हाट आई कैन डू इज कि मैं यहाँ पे सिंपल मार्क्स भी लिख के छोड़ दूं, ठीक है, सिंपल मार्क्स लिख के छोड़ा। अब आई कैन यूज द फॉर्मूला ऑफ इनडायरेक्ट, मैं इनडायरेक्टली एक रेंज को कॉल कर रहा हूँ, इनडायरेक्ट में मैं ये दूंगा, ये मार्क्स दे, गॉट इट, कि मैं इनडायरेक्टली एक नेम रेंज को कॉल कर रहा हूँ,
क्लियर? ये फॉर्मूला साइंस की एक लिस्ट है मेरे पास, पूरी फॉर्मूलाज की लिस्ट में भेजूंगा आपको। हाँ। वही वही वही, एक बार करना है साथ में कर भी लो, कोई इशू नहीं है मेरे को। हाँ चलो आप एक बार इतने ट्राई कर लो आज के लिए, फिर इतने ही फॉर्मूलाज रखते हैं क्योंकि अभी, हाँ मेरे पास तो काफी फॉर्मूलाज अभी और बचे हैं। ये तो अभी हमने 10% फॉर्मूलाज भी नहीं करे हैं। हाँ। और फिर बाकी एक्सेल तो अलग ही है, ये तो सिर्फ फॉर्मूलाज की बात कर रहे हैं। फॉर्मूलाज के अलावा भी एक्सेल के अंदर काफी सारी चीजें हैं। इसके बाद आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 18 19 20 21। अभी 20 22 फॉर्मूलाज और बचे हैं हमारे पास। हाँ, और जो कि ये सारे फॉर्मूलाज एक्चुअली बेसिक में ही कंसिडर किए जाते हैं, तो बेसिक फॉर्मूलाज हैं। तो कह रहा हूँ कि इतने सारे फॉर्मूलाज है, याद रख पाना मुश्किल ही, बहुत ज्यादा मुश्किल है मेरे को भी। कई सारे फॉर्मूलाज मतलब मेरे को पता है कौन सा फॉर्मूला क्या करता है, बट कौन कौन से बताने हैं वो तो मेरे को भी रेफर करना पड़ा ना। जैसे हाँ, वही टिप्स पे नहीं याद होता है कि कौन कौन से करवाने हैं। और या फिर आप ऐसे ट्राई करने से ज्यादा बेटर है क्या, इस तो आपको भी याद नहीं रहेगा कौन कौन सा फॉर्मूला बता दिया। हाँ, तो ऐसे करने से ज्यादा बेटर है कि लेट्स डू वन थिंग कि हम क्लास को वैसे भी 4 बजे गए हैं, तो क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं आज के लिए, ठीक है। और रिकॉर्डिंग आपके साथ जाएगी, रिकॉर्डिंग के साथ साथ फॉलो कर लेना। मतलब जैसे मैंने एक फॉर्मूला बताया, पॉज किया, आपने करके देख लिया, वो ज्यादा। हाँ वही वही वही, ठीक है, तो रिकॉर्डिंग मैं भेज दूंगा आपको, एंड उसके साथ हाँ ग्रुप में ही आ जाएगी, ठीक है। एंड वन मोर थिंग कि मैं ना एक गूगल फॉर्म का लिंक भेजूंगा, ठीक है। तो हर क्लास के बाद फॉर अटेंडेंस पर्पसेस वो आपको फॉर्म भरना पड़ता है, एंड विद द टॉपिक, मैं आपको टॉपिक भी साथ में भेजूंगा हर क्लास के बाद, वो टॉपिक के साथ आपको वो फॉर्म भरना है। तो आज के लिए ना एक बार आप यहीं पे भर लो ताकि आपको आइडिया मिल जाए किसमें क्या भरना है। जैसे गिव मी अ सेकंड, मैं अभी भेज देता हूँ। ठीक है, एंड आज का रहेगा इंट्रो टू एक्सेल। मैं आपको वो टॉपिक लिख के भेजता हूँ, ठीक है। इस तरीके से मैं टॉपिक लिख के भेज दूंगा हर दिन, ठीक है। एंड आप बस फॉर्म में जाके ये भर लो, एक बार आप पूछ लो अगर कोई फील्ड वगैरह में क्या भरना है, हाँ भर के देख लो। ये क्लास इतनी है आज की, तो आई विल बी एंडिंग द क्लास नाउ।